की जो इंग्लिश की स्टोरी है बिल्कुल सिंपल स्टोरी है। तो बिगनर्स के लेवल की ये स्टोरी है, बिल्कुल शुरुआती लेवल की। जो अभी बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल को अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश टेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बेसिक वोकैबलरी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको ये बेसिक फॉर्मेशन नहीं आएगा तो आप एडवांस फॉर्मेशन सीखने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो क्या है स्टोरी या जो भी चैप्टर है या पैराग्राफ है, अ माउस यानी कि एक चूहा, इन द हाउस किस में, घर में। यहाँ पर वो क्या दे रखी है, तो ये तो मार्केट आपको पता होगा, बाज़ार, एवरीथिंग मतलब कि सब कुछ या हर चीज़ या प्रत्येक चीज़। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, छोटा, कम या थोड़ा सा, ठीक है, उसको भी हम लिटिल कहते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है चीख। वेट का मतलब इंतज़ार। प्राउड का मतलब होता है गर्व या अभिमान। और फाइंड का क्या मतलब होता है, ढूंढना। बहुत सारे मीन होते हैं, एक एक करके समझे। ढूंढना, पाना, कोई चीज़ पाना, कुछ ढूंढना तो भी फाइंड का यूज़ करते हैं। कुछ प्राप्त करना, मिल जाना, तो उसके लिए भी हम फाइंड का यूज़ करते हैं। हासिल कर लेते हैं, हासिल करना, फाइंड। खोजना, ठीक है, खोजना और ढूंढना सेम है, तो इतने सारे मीन होते हैं इस फाइंड के, तो अलग अलग सिचुएशन पे हम इनका यूज़ करते हैं। अब क्या है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर है और मैं आपको साथ के साथ टेंसेस भी बताती जाऊँगी। भानु इज़ अ बिग बॉय। बिग बॉय यानी बड़ा लड़का, इज़ यानी है, तो ये प्रेजेंट का ही इंडेफिनिट टेंस है जिसमें इज़ारम का यूज़ करते हैं। तो बिग बॉय बड़ा लड़का है, तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य भी बनाए जाते हैं जहाँ पर कोई वर्ब नहीं होती, किसी के बारे में कुछ बताते हैं, कोई बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, तो इज़ारम का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही इज़ 7 years old। अब वह क्या है, इज़ है यानी कि 7 साल का है, तो यहाँ पर इस भानु के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ कर दिया गया है। और इज़ यानी है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर क्या है, हिज सिस्टर। अब उसकी सिस्टर यानी उसकी बहन की बात हो रही है। हिज सिस्टर मोना इज़। मोना है स्मॉल यानी कि छोटी है। मोना कैसी है, छोटी है। शी इज़, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है। शी इज़ ओनली, वह है केवल 3 years old यानी कि 3 साल की ही है वो अभी। टुडे यानी कि आज। मदर यानी कि माँ। हैज़ टू का यूज़ होता है, कोई काम करना है तब हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तब अब उनको क्या करना है, उसकी मदर को, हैज़ टू गो टू द मार्केट। अब उसकी मदर को आज बाज़ार जाना है। शी टेल्स यानी वो बोलती है भानु को टू टेक केयर। टेक केयर का क्या मतलब होता है, देखभाल करना। किसकी, ऑफ अ लिटिल मोना यानी कि जो छोटी, ठीक है, छोटे के लिए भी हम लिटिल वर्ड का यूज़ करते हैं। नन्ना होता है ना कोई छोटा नन्ना, तो लिटिल वर्ड का यूज़ किया जाता है। केयर ऑफ लिटिल मोना यानी छोटी मोना की देखभाल करने के लिए उसे कहती है। तो यहाँ पर टेल्स दे रखा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इससे हमने पहचाना। भानु इज़ यानी है अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। इज़ यानी है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही ये पार्ट है। ही टेक्स, अब टेक्स से हमने पहचाना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ही टेक्स केयर यानी टेक केयर करना, देखभाल करना, तो देखभाल करता है किसकी, ऑफ हिज सिस्टर यानी कि उसकी बहन की, अपनी बहन की। मोना इज़ प्लेइंग। इज़ प्लेइंग का मतलब एक कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज़ है इसका मतलब आप समझ गए कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। मोना इज़ प्लेइंग, मोना खेल रही है विद हर। अब किसके साथ, यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है और ये मोना है, ठीक है, ये मोना का भाई और इसकी मदर। यहाँ पर अब वो क्या कर रही है, खेल रही है विद हर लगेगा, विद हर टॉयज़ यानी अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। शी फाइंड्स, अब यहाँ पर फाइंड का मतलब मैंने बताया आपको शुरू में, ढूंढना, पाना, प्राप्त करना, तो उसे फाइंड का मतलब यहाँ पर उसे मिलता है, मिला। अ बिग राउंड यानी कि गोल। पाउच का मतलब थैला या थैली, जैसे यहाँ पर ये पड़ा हुआ है पाउच। ऑन द ग्राउंड, किसके ऊपर पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, ये उसे मिलता है। शी, वह
पिक्स अप, पिकअप करना की मतलब होता है उठाना, पिकअप करना उठाना, तो उसे उठाती है। पिक्स से आप समझ गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द पाउच, उस पाउच को, एंड ओपन्स इट, उसे खोलती है। इट यानी पाउच और ओपन से आपने समझ लिया, एस लगा, इसे समझ लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट है। आउट यानी बाहर, कम्स यानी आता है। अ स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है फैट, मोटा, ठीक है, फैट मोटा या स्ट्रॉन्ग। एक मोटा चूहा बाहर आता है जब वो उस पाउच को खोलती है। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है। इट यहाँ पर ये माउस है। इट क्लाइम्स यानी कि चढ़ता है, ऑन हर ब्लाउज, उसके ब्लाउज पे यानी कि स्टॉप पे। एंड देन और फिर जम्प्स यानी कूदता है। ये क्लाइम्स, जम्प्स, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। ऑन टू द काउच, वो किसके ऊपर कूदता है, काउच के ऊपर कूदता है। काउच का मतलब सोफा। आउच आउच, हेल्प हेल्प यानी मदद मदद। शाउट्स मोना, मोना शाउट्स करती है। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो मोना चिल्लाती है। भानु हियर्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शाउट्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द लाउड स्क्रीम, लाउड का मतलब जोर की, लाउड जोर की, और स्क्रीम का मतलब चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ जो होती है, तो जोर की चीख वह सुनता है। कौन, भानु। ही रन्स, वह दौड़ता है। टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए, मदद करने के लिए। तो यहाँ पर रन्स हो गया, ये शाउट्स है, हियर्स है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही सीज यानी कि वह देखता है। द माउस बाउंसिंग अप एंड डाउन, वह क्या देखता है, माउस को बाउंसिंग करते हुए, अप ऊपर, डाउन नीचे। बाउंस करना मतलब उछलना या कूदना, ठीक है, जंप करते हुए, तो कूदते हुए उसको देखता है ऊपर नीचे। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सीज है ना यहाँ पर। तो द माउस जम्प्स, तो सारे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आ गया जम्प्स यानी माउस जंप यानी कूदता है, जम्प्स हो गया ना, तो कूदता है। फ्रॉम द काउच, काउच से, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर। ही जम्प्स, वह कूदता है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, टू द काउच, काउच पर। तो जम्प्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस लगा है इसलिए। पुअर मोना इज क्राइंग यानी बेचारी, ठीक है, पुअर का मतलब मोना, इज क्राइंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज लगा इसलिए प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो बेचारी मोना रो रही है। भानु गोज इनटू द गार्डन, एंड भानु गोज यानी जाता है, इनटू द गार्डन, गार्डन में। और कम्स बैक यानी कि लौटता है, वापस आता है, तो कम्स है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। विद अ बिग राउंड पॉट यानी कि गोल पॉट के साथ, बड़े गोल पॉट के साथ। पॉट का मतलब मटका या घड़ा। ही पुट्स, तो पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब डालना, रखना। द पॉट ओवर द माउस यानी कि ओवर यानी ऊपर, उस पॉट को माउस के ऊपर रखता है। पुट्स यहाँ पर एस लगा है पुट के बाद, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। द माउस कैन नॉट रन, तो माउस क्या हुआ, माउस भाग नहीं सकता है, कैन नॉट है इसलिए, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हुआ है, कैन मॉडल का नॉट के साथ, नेगेटिव सेंटेंस है कैन का। मोना स्टॉप्स क्राइंग, मोना स्टॉप्स क्राइंग, तो स्टॉप का क्या मतलब होता है, रुक जाना या बंद करना। मोना रोना बंद कर देती है, स्टॉप्स क्राइंग, मोना स्टॉप्स क्राइंग, मोना रोना बंद कर देती है। शी इज़ हैप्पी नाउ यानी अब वह क्या है, खुश है। इज़ यहाँ पर, यहाँ स्टॉप्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों, वेट फॉर यानी इंतज़ार करना किसी का, तो मदर का इंतज़ार करते हैं। टू कम बैक यानी कि वापस लौटने का। फ्रॉम द मार्केट, कम बैक का मतलब वापस आना या वापस लौटना। कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट यानी कि बाज़ार से वापस लौटने का। दोनों माँ का इंतज़ार करते हैं। दे टेल हर एवरीथिंग, हर यानी उसकी मदर को वो एवरीथिंग यानी कि सब कुछ बता देते हैं। मदर इज़ प्राउड ऑफ भानु, मदर क्या होती है, भानु के ऊपर मदर को गर्व होता है। मदर इज़ प्राउड ऑफ भानु,
तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल है, सिंपल से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है यहाँ पर, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। ये पॉट है, इस तरीके से पॉट को उल्टा रख दिया है।